Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Today we will discuss about a new topic, that is tissue in plant. फर्स्टली हम करेंगे एनाटॉमी. एनाटॉमी क्या होती है? इंटरनल स्ट्रक्चर होता है कि हमने स्टडी करनी है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म. जो हमने मॉर्फोलॉजी पीछे चैप्टर कंप्लीट किया है लास्ट वीडियोस में, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, उसमें हमने सिर्फ मॉर्फोलॉजी, उसके बाहर वाले कैरेक्टर्स को ही डिस्कस किया था. तो अब हम करेंगे एनाटॉमी. एनाटॉमी मीन्स इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है प्लांट में. फर्स्टली उसमें हम करेंगे टिश्यूज. अब टिश्यूज क्या होते हैं? टिश्यू किससे मिलकर बनते हैं? ग्रुप ऑफ सेल्स. अगर सेल्स इकट्ठे हो जाएं टू परफॉर्म ए सिमिलर फंक्शन एंड उनका जो ओरिजिन है वो कॉमन हो तो उसे हम कहते हैं टिश्यू. तो प्लांट में कितने टाइप के टिश्यूज होते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ कैपेसिटी ऑफ डिवीजन. डिवीजन को बेस पे हम जो प्लांट में टिश्यूज होते हैं उनको दो में डिवाइड करते हैं, मेरिस्मेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू. फर्स्ट हम इसके चार्ट के थ्रू समझेंगे. जो मेरिस्मेटिक टिश्यू है वो आगे फर्दर दो टाइप्स के हैं, प्राइमरी मेरिस्मेटिक एंड सेकेंडरी. प्राइमरी में आते हैं एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यूज, इंटरकैलरी एंड लेटरल. और परमानेंट टिश्यूज में आते हैं सिंपल टिश्यू एंड कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. सिंपल परमानेंट टिश्यू में हम पढ़ेंगे पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा. एंड कम्प्लेक्स में हम पढ़ेंगे जाइलम एंड फिलोएम. जाइलम के आगे फर्दर पार्ट्स एंड फिलोएम के फर्दर है. ये हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे. फर्स्टली हम करेंगे मेरिस्मेटिक टिश्यू. अब मेरिस्मेटिक टिश्यू क्या होते हैं? इनकी मेन प्रॉपर्टी यही होती है कि ये डिवाइड करते रहते हैं, कि कॉन्टिन्यू डिवाइड कर करके एक नए सेल्स को ही फॉर्मेशन करते हैं. तो इसकी डेफिनेशन में क्या आएगी? अगर ये सिंपल से टिश्यू होते हैं, सिमिलर एंड इनमेच्योर सेल्स होते हैं, मीन्स सिमिलर मीन्स सेम, इनकी शेप जो होती है मेरिस्मेटिक टिश्यूज की सेम सेल्स के बने होते हैं, सिमिलर स्ट्रक्चर एंड सिमिलर उनकी मॉर्फोलॉजी हम कहते हैं उनकी, जैसे एक सेल ऐसे है तो दूसरा भी ऐसे ही होगा. उन सभी को मिलकर ये मेरिस्मेटिक टिश्यू बनाते हैं. तो इनका मेन फंक्शन क्या है? डिवीजन करते रहना और नए सेल की फॉर्मेशन करते रहना. अब ये आगे दो टाइप के थे, प्राइमरी मेरिस्मेटिक टिश्यूज एंड सेकेंडरी. प्राइमरी में क्या होता है? जो प्राइमरी मेरिस्मेटिक टिश्यूज हैं वो डायरेक्टली डिराइव होते हैं एम्ब्रियो से. तो इसमें आगे फर्दर ये तीन टाइप्स के हैं, लाइक एपिकल टिश्यूज, इंटरकैलरी एंड लेटरल मेरिस्मेटिक. नेक्स्ट हम करेंगे टाइप ऑफ प्राइमरी टिश्यू. इसको हम चार्ट के थ्रू डिस्कस करेंगे डिफरेंस के थ्रू. फर्स्ट है जैसे एपिकल मेरिस्टेम. एपिकल मेरिस्टेम में जो ये प्रेजेंट होते हैं टिप. टिप मीन्स उसकी अपेक्स में, कहाँ पे? शूट की एंड रूट की. अब इसमें जैसे ये हम डायग्राम के थ्रू समझेंगे थोड़ा सा इसको. जैसे दिस वन इज शूट. शूट का जो ऊपर वाला पार्ट है उसी वहीं से ही ग्रोथ होती है ना, कि ब्रांचेस, नई नई ब्रांचेस निकलती हैं, या हम कहते हैं रूट. रूट की जो नीचे वाली टिप होती है वहीं से उसकी रूट की ग्रोथ होती है. तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है? टिप में, कि यहाँ से सेल की डिवीजन होती है और नए सेल्स बनते हैं और ये इलोंगेट हो जाते हैं और नई सेल्स की या प्लांट की ग्रोथ करते हैं. तो इनका मेन फंक्शन ही क्या हुआ? ग्रोथ करना. कहाँ से ग्रोथ करना? इन लेंथ. ये भी याद रखना है कि लेंथ वाइज ग्रोथ करना किसका काम है? एपिकल मेरिस्टेम का. नेक्स्ट है इंटरकैलरी मेरिस्टेम. इंटरकैलरी मेरिस्टेम प्रेजेंट होते हैं लीफ के बेस में. यहाँ पे लीफ प्रेजेंट होगा ब्रांच में, उसके बेस में प्रेजेंट हो जाएंगे. जहाँ फिर अबव दी नोड, नोड के ऊपर प्रेजेंट हो गए, और बिलो दी नोड मीन्स इसका मेन फंक्शन ही कहाँ प्रेजेंट होना है? लीफ के बेस में, नोड में. नोड के ऊपर भी प्रेजेंट हो सकता है, नीचे भी. और इसका काम क्या हुआ? फिर इलोंगेशन करना है, सिर्फ इलोंगेट करना ऑर्गन्स को. नेक्स्ट है लेटरल मेरिस्टेम में. लेटरल मेरिस्टेम प्रेजेंट होते हैं साइड्स में, मीन्स लॉन्गिट्यूडनली साइड में प्रेजेंट होंगे. इनका मेन फंक्शन होता है इंक्रीज द ग्रोथ ऑफ ए प्लांट. प्लांट का ग्रोथ का मतलब होता है डायमीटर, मीन्स उसके डायमीटर को बढ़ाना. किसका काम हुआ? लेटरल मेरिस्टेम का. जो भी हम कहते हैं स्टेम अगर मोटी हो जाती है या उसका वो ट्रंक की में चेंज हो जाती है तो वो किसकी वजह से होती है? लेटरल मेरिस्टेम की वजह से होती है. तो इसमें एक ही हमारा लेटरल, प्राइमरी लेटरल मेरिस्टेम है. ये अक्सर एग्जाम में पूछा जा सकता है या पूछा गया भी है कि प्राइमरी लेटरल मेरिस्टेम कौन सा है? एक ही है, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम. इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम. अब हम इसको डायग्राम के थ्रू समझेंगे. जैसे ये मेरिस्टेम की टाइप्स में इसमें दिखाई गई है. दिस वन जैसे शूट का स्ट्रक्चर है. ये शूट की ये अपेक्स है, ये उसका टिप पार्ट है, वहाँ पे कौन सा मेरिस्टेम प्रेजेंट होगा?
एपिकल मेरिस्टम। कौन सा? एपिकल मेरिस्टम। नेक्स्ट मैंने आपको बताया जैसे ये लीफ निकलने वाला है तो इसमें लीफ में के बेस में ये इंटरकैलरी मेरिस्टम प्रेजेंट होगा, जहाँ फिर यहाँ पे नोड प्रेजेंट होगी, नोड के ये बेस में या नीचे प्रेजेंट हो सकता है या ऊपर, उसे हम कहते हैं इंटरकैलरी। अब जो लेटरल मेरिस्टम मैंने आपको बताया वो प्रेजेंट होता है लेटरली, मीन्स ये लॉन्गिट्यूडली प्रेजेंट होगा। इसकी वजह से जो प्लांट की है जो ग्रिथ बढ़ती है, ऐसे डायमीटर बढ़ता है, तो उसे हम कहते हैं लेटरल मेरिस्टम। नेक्स्ट हम करेंगे सेकेंडरी मेरिस्टम। सेकेंडरी मेरिस्टम के मेन कैरेक्टर फीचर ये हैं कि ये सेकेंडरली फॉर्म होते हैं फ्रॉम द परमानेंट टिश्यू। जितने भी प्लांट में परमानेंट टिश्यूज होते हैं, लाइक मैंने अभी आपको चार्ट के थ्रू समझाया, कॉलनकाइमा, पेरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा या जाइलम, फिलोएम जो भी है, इनसे ये सेकेंडरी मेरिस्टम बनता है। दे शो डी डिफ्रेंशिएशन। डी डिफ्रेंशिएशन का मतलब होता है कि जो सेकेंडरी मेरिस्टम है वो दोबारा से पावर ऑफ डिवीजन को गेन कर लेते हैं। मीन्स ये दोबारा जो सेकेंडरी मेरिस्टम है वो अपने आप को डिवीजन करने लगते हैं, डिवाइड करने लगते हैं। उनके पास ये पावर आ जाती है कि वो अपने आप को डिवाइड करके न्यू सेल्स बना देते हैं। उसे हम कहते हैं डी डिफ्रेंशिएशन। मीन्स उनके पास दोबारा से पावर आ गई है और ये मोस्टली लेटरल होते हैं। इन्हें हम सिलेंड्रिकल मेरिस्टम भी कहते हैं। अब अगर ये सेकेंडरी मेरिस्टम है तो ये कौन सी ग्रोथ प्रोड्यूस करेंगे? सेकेंडरी ग्रोथ। ठीक है, ये कौन सी ग्रोथ प्रोड्यूस करते हैं? सेकेंडरी ग्रोथ। इसमें एग्जांपल्स कौन सी सेकेंडरी मेरिस्टम में? लाइक वस्कुलर कैम्बियम, इंटरफेसिकुलर वस्कुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम। ये आपने याद रखना है, मैंने आपको अभी पीछे बताया है कि इंट्राफेसिकुलर कौन सा है? प्राइमरी मेरिस्टम है, और इंटरफेसिकुलर कौन सा है? सेकेंडरी मेरिस्टम है। ये आपने डिफरेंस याद रखना है। और ये वेस्कुलर कैम्बियम ये कहाँ से डिराइव होगा? जैसे मैंने आपको बताया कि परमानेंट टिश्यू से डिराइव होगा, तो वेस्कुलर कैम्बियम पेरेन्काइमा से डिराइव हो रहा है, उससे बन रहा है। इंटरफेसिकुलर मेडुलरी रेस से बन रहा है, और कॉर्क कैम्बियम जिसे हम फैलोजन भी कहते हैं, ये कॉर्टेक्स से बनता है। ये टर्म्स हम आगे फर्दर वीडियोस में डिस्कस करेंगे, तब आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगी कि व्हाट इज वेस्कुलर कैम्बियम, इंटरफेसिकुलर या इंट्राफेसिकुलर क्या है। अब आपने इसमें यही याद रखना है कि पहले एग्जाम्पल्स कौन सी आती है, प्राइमरी मेरिस्टम में कौन सी आती है और सेकेंडरी मेरिस्टम में क्या आती है। तो डेट्स इनफ फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यू। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट रह गया तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हो, और मेरी वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।